हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। कहते हैं कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। जी हाँ, हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं भगवान से कि आपने हमें कुछ नहीं दिया, अगर दिया भी है तो बहुत कम दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से भगवान जिसको जितना देता है वो पर्याप्त देता है। तो कहा है कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आप अपने जीत को लेकर के जिद्दी हैं तो बोलो हाँ मैं जिद्दी हूं। यदि आप अपने मंजिल को पाना के जिद्दी हैं तो बोलो कि हाँ मैं जिद्दी हूं। यदि आप अपने जो सपने हैं उनको साकार करना चाहते हैं तो बोलो हाँ मैं जिद्दी हूं। आपको अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी बनना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, किसी के कुछ नहीं सुनना, सिर्फ आपको अपने आप की सुनना है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप जिद्दी बनेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहता हूं। ये टॉपिक अक्सर हर एग्जाम में आते हैं। तो आज बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पासा। जी हाँ, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, बैंकिंग के एग्जाम में आता है और आरआरबी रेलवे में आता है। सभी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। हम लोग पढ़ते नहीं अच्छे से तो हम लोग को नहीं समझ में आता, लेकिन आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें। और जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल में हैं उनसे मैं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन जितनी भी वीडियो इंपॉर्टेंट आपको इस चैनल में डाली जाएंगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पासा। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं डाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पासा। जी हाँ, डाइस। आप लोग जानते हैं इस समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग अक्सर घरों में बैठ करके लूडो खेलते रहते हैं। ठीक है, तो लूडो खेलने के लिए जो आप डाइस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वही आपका पासा होता है। ठीक है, आप लोग जानते भी हैं पासा कैसा होता है। चलो यदि कुछ मैं बताऊं आपको तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पासा होता है, पासा घन के आकार का होता है ना, सब आप लोग जानते हैं। घन के आकार का त्रिविमीय, घन के आकार का त्रिविमीय आकृति होती है। ये सब आप लोग जानते हैं, आकृति होती है। अच्छा, उसमें नंबर कितने लिखे होते हैं? हाँ, सब मालूम है आपको। प्रत्येक फलक पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित होते हैं। क्लियर दोस्तों, अंकित होते हैं। तो ये सिंपल आपका पासा होता है। पासा कैसा होता है, आप घन के आकार का घन जानते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर। उसमें से 6 फलक होंगी आपकी। कैसे, सर जरा दिखाइए हमको। देखो मैं बनाता हूं कैसे बनता है पासा। यहाँ पे पासा को बनाता हूं मैं। आप लोगों ने पासा देखा भी है और बहुत इस समय लूडो खेल रहे हैं आप लोग तो। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं पासे को। ये देखिए, ये आपका एक पासा है। क्लियर, ऐसे घन के आकार का होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए इसके जरूर इनको मैं नाम दे दूं। इसका नाम है ए दे देता हूं, इसको बी, ये सी, ये डी, इसके पीछे वाला यहाँ पे ई, एफ, जी एंड एच। क्लियर, तो ये आपका पासा हो गया। इसमें प्रत्येक कितने फलक है, इसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ चीजें मालूम है आपको, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीजें
जानकारी होना जरूरी है। क्या है यहाँ पे? कुल फलक, कुल फलक, क्योंकि यही सही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका और यहीं से निकल के आता है। कुल फलक कितने होते हैं? इसकी संख्या होती है 6 होती है सर। कौन कौन से देखो, यदि मैं इस डायग्राम से आपको बताऊं कितने फलक हैं, तो पहला फलक देखो सबसे आगे वाला कौन सा? पहला आपका हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, सबसे आगे वाला ये पहला फलक है। इसके पीछे आ जाओ, इसके पीछे कौन सा है? देखो जस्ट इसके पीछे ई एफ जी एच, हाँ सर ये भी है ई एफ जी एच, ये आगे वाला ये पीछे वाला, ठीक है। अब मैं आता हूं ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या? देखिए ए बी एफ ई, हाँ सर ए बी एफ ई, ये ऊपर वाला। तो इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? देखो नीचे वाला हो जाएगा सर डी सी जी एच, आप लोग के सामने है, हाँ सर। अब कौन सा? बाएं लिख लो, दाएं लिख लो। बाएं वाला कौन सा बचा? लिख लो ए डी एच ई, हाँ ए डी एच ई, ये हो गया बाएं वाला। और ये कौन सा हो जाएगा? दाएं वाला। दाएं कौन सा हो जाएगा? लिख लो बी सी जी एफ। ये आपके 6 फलक होते हैं। इनकी जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि फलक पे ही संख्या अंकित होती है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये कौन सा है आपका? ये सामने वाला है। ये कौन सा है आपका? ये पीछे वाला है। ये सामने वाला हो गया, ये पीछे वाला हो गया। ये है ऊपर वाला, ये है नीचे वाला, ये है बाएं और ये है दाएं। क्लियर? ये 6 फलक होते हैं यहाँ पे। किसी भी पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और इसकी चीजों की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुल फलक होते हैं 6। ये पहला देखिए। दूसरे देखते हैं हम लोग कुल कोने कितने होते हैं। कुल कोने, देखिए कोने का मतलब क्या? ये जहां जहां पे पॉइंट है वो क्या है? आपके कोने हैं। तो कुल कोने कितने होते हैं आपके? 12। कौन कौन से देखना चाहेंगे? पहला ये ले लीजिए आप, ए बी सी डी। क्लियर? 4 कोने, ये चार पीछे, सॉरी कितने हो जाएंगे? ये कुल कोने हो जाएंगे 8, सॉरी 8। 4 आगे वाले, 4 पीछे वाले, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। क्लियर? ये आपके 8 कोने हैं टोटल। अब हम बात कर लें कुल भुजाओं की या कुल किनारे कह लो। कुल किनारे ये कितने होते हैं? ये होते हैं 12। कुल किनारे मतलब कौन कौन से किनारे? देखिए चलो ऊपर वाले कितने किनारे हुए? ए बी, एक भुजा ए बी हो गई, ए बी, फिर बी एफ हो गई, फिर एफ ई हो गई, फिर ई ए ले लो, ठीक है, ऊपर वाला हो गया। वैसे नीचे वाले ले लेते हैं सारे, तो एक डी सी ले लो, डी सी, फिर सी जी, फिर जी एच, फिर एच डी। ये 4 ऊपर के 4 नीचे के। अब जरा साइड में ले लो। साइड में कौन कौन से? ए से डी, ए डी, ए डी हो गया। अब इसको मिलाने वाली रेखा कौन सी? बी सी हो गया। बी सी के बाद एफ जी हो गया और फिर क्या हो गया? ई एच हो गया। ये आपके 12 किनारे होते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है पासे के बारे में। कुल कोने कितने होते हैं? 8। कुल किनारे कितने होते हैं? 12। क्लियर? तो ये आपकी कुछ बेसिक नॉलेज है आपके पासे के बारे में। अब इसमें जो संख्या अंकित होती है, इसमें 6 फलक हैं और 6 फलकों में 1 से लेकर के 6 तक की गिनती अंकित होती है। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं आपकी इस पासे में अंकित होती हैं। अब कौन सी संख्या कहां पे अंकित होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पासे के जो प्रकार हैं वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पासों के प्रकार से चलने से पहले मैं आपको कुछ 2 इंपॉर्टेंट चीजें और बताना चाहूंगा। उनको बहुत ध्यान से आप लोग सीखेंगे क्योंकि यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करने में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि जब हम पासे को कॉपी पर दर्शाते हैं तो केवल
3 सतह या फलक कह लो आप लोग, ये 3 फलक ही दिखाई पड़ती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, देख कैसे दिखाई पड़ती हैं, जरा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग यहां देख भी सकते हैं। जैसे एक मैं आपको बना के दिखा दूं, एक बनाते हम लोग पांसा। ये देखिए एक पांसा ये ऐसे बन सकता है, मतलब एक फलक क्या है, एक ये हुआ फलक, एक ये दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, तीसरा आपको ये दिखाई दे रहा है। एक कंडीशन और एग्जाम में बन के आती है, ऐसे भी बना सकते हैं आपके लिए। ये है, देखिए एक फलक ये है, एक कंडीशन ये भी, इसमें भी एक ये है, 2 ये है, 3 ये है। ये देखो, तो एक कंडीशन ऐसे भी एग्जाम में बन के आ सकती है, दूसरी कंडीशन ऐसे बन के आ सकती है, लेकिन दोनों ही कंडीशनों में आपको कितने फलक दिखाई दे रहे हैं, एक बार में 3 ही फलक दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तो ये चीज आप लोग माइंड में रखिएगा। और दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसको भी ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि किसी एक फलक, यदि मैं कहूं कि यदि कोई एक फलक है आपका ये बना हुआ, ये क्या है आपका, एक ये एक फलक है। क्लियर? तो इससे जो जस्ट लगी हुई फलकें होंगी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, संलग्न फलकें। क्या कहेंगे हम लोग, संलग्न फलकें। संलग्न फलकें। तो ध्यान देना, किसी भी फलक से लगी हुई जो फलकें होती है वो क्या कहलाती हैं, संलग्न फलकें। तो देखिए कितनी संलग्न फलकें होंगी, कितनी होंगी सर, 4 होंगी। यदि सामने वाली है तो एक तुम्हारा ये होगी, कौन सी ये हो जाएगी, ये सर दाएं वाली हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, बाएं वाली, ये ऊपर वाली, और ये नीचे वाली। तो एक पॉइंट यहां से क्या मिला कि किसी भी देखिए मैं डायग्राम यहां बनाता हूं। चलो ये कॉन्सेप्ट मैं यहां समझाता हूं, यहां पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों के लिए। चलो यहां पे मैं अगला पॉइंट बता देता हूं आप लोगों के लिए। क्या पॉइंट है कि यहां पे लिख देता हूं मैं, किसी सतह से लगी फलक को संलग्न फलक कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे होती है, देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं। यदि ये कोई आपकी एक फलक है, क्लियर, यदि कोई आपकी ये सामने वाली फलक है, तो इससे लगी हुई फलकी कितनी होंगी सर, एक फलक तो इसके यहां लगी होगी, एक यहां लगी होगी पीछे, एक इधर लगी होगी और एक इधर लगी होगी। ठीक है, तो 4 फलकें हो गई कि नहीं हो गई। तो किसी भी एक फलक से लगी हुई कितनी फलकें होंगी, 4 फलकें होंगी। और यदि इसकी विपरीत सतह की बात करूं तो इसकी विपरीत फलक कितने होंगे, वो सर 1 होगा। देखो इसके सामने, ये देखो ये सब विपरीत नाम ने सामने, ये सब क्या है, ये सर ये सब विपरीत है आपस में। ठीक है, और जो ये सब क्या है, जैसे मैं इनको ले लूं, ABCD ये फलक, इसके ये वाली फलक, ये दोनों क्या है, संलग्न, इसके ये संलग्न, ये नीचे संलग्न। क्लियर? तो जो जस्ट ज्वाइंट है एक भुजा से वो संलग्न होंगी, और जो आमने सामने होंगी वो क्या होंगी, आपकी संलग्न भुजाएं, विपरीत भुजाएं होंगी। क्लियर? तो बस ये 2 चीजें आपको माइंड में रखना है। बस अब इसके बाद आप लोग को पांसे के प्रकार में आना है। क्लियर? बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, इसके बाद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पांसे के प्रकार। पांसे के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पांसे आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं। पहला पांसा होता है आपका मानक पांसा होगा, और दूसरा होता है आपका सामान्य पांसा। ये 2 चीजें होती हैं। पहला आपका होता है
मानक पासा, दूसरा होता है आपका सामान्य पासा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं आपके मानक पासे की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं बात करता हूं आपके मानक पासा की बात करता हूं, स्टैंडर्ड डाइस की बात करता हूं। ठीक है सर, मानक पासा में क्या है, देखो इसमें दो चीजें हैं। ये जो नियम यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं इसको माइंड में बैठा लेना है, यही अप्लाई होगा क्वेश्चनों में। बस इतना जितना मैं बता रहा हूं ये इतना कॉन्सेप्ट है, इसके बाद सीधे मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। क्लियर? देखो कैसे करेंगे। मानक पासा क्या होता है, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, जब विपरीत फलकों का योग 7 होता है, मतलब जो विपरीत फलकें होंगी यदि उनकी जो संख्या लिखी है उनमें यदि उनको जोड़ने पर 7 आता है तो वो मानक पासा होगा। या इसका दूसरी परिभाषा ये भी कहते हैं हम लोग, या जब संलग्न फलकों का योग 7 ना हो। क्लियर? ये दोनों चीज माइंड में रखना है आपको। मतलब विपरीत फलकें क्या हो गई, जो आमने सामने की फलकें वो विपरीत होंगी। यदि विपरीत फलकों का योग 7 है तो भी मानक पासा है। यदि संलग्न फलकें मतलब जो आपस में जुड़ी हुई फलकें हैं, यदि संलग्न फलकों का योग 7 ना हो तो भी वो मानक पासा है। ठीक है, संलग्न देखिए जैसे ये डायग्राम है आपका, तो इस डायग्राम में कौन सी फलक दिख रही है आपको, संलग्न फलकें दिख रही हैं। देखो ये इससे लगी हुई है, ये इससे लगी हुई है, ये इससे लगी है, ये इससे लगी हुई है। क्लियर? तो आपको ये वाला ज्यादा माइंड में रखना है। मतलब जब संलग्न फलकों का योग 7 ना हो तो वो क्या कहलाएगा, मानक पासा। क्लियर? और मानक पासे का एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि संख्या आमने सामने की भुजाओं का योग कितना करना है इसको, 7। तो ये बताइए, यदि मैं यहाँ पे एक पासा बनाऊं, यहाँ पे एक पासा बनाता हूं मैं, ठीक है, यदि एक ये मैंने पासा बनाया, ये पासा है, क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे 6 फलकें आप लोगों को दिख रही हैं। क्लियर? अब संलग्न जो फलकें होंगी, जो एक संख्या होगी उसके जस्ट पीछे क्या लिखा होगा सर, 6 लिखा होगा, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है, 7। तो 1 यदि आगे लिखा है तो जस्ट उसके पीछे क्या लिखा होगा, 6। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि कहीं 2 लिखा हुआ है तो 2 के जस्ट पीछे क्या लिखा होगा सर, 5, तभी तो 5 2 7 होगा। हाँ ठीक है। अब यदि कहीं 3 लिखा है तो उसके पीछे क्या लिखा होगा, 4, तभी तो 4 3 7 होता है। देखिए संख्याएं 1 2 3 4 5 6 हो गई सारी संख्याएं। कोई पूछे कि 2 के विपरीत क्या होगा, 5, 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6। तो इस तरह से ये सारी संख्या यहाँ पे अंकित हो गई। यदि मैं इस पासे पर ड्रॉ करके दिखाऊं आप लोगों को, यदि ये पहला फ्रंट, यदि यहाँ पे ध्यान देना, चलो मैं इसमें कर देता हूँ। यदि सामने वाले पे यदि 1 लिखा है तो पीछे वाले पे क्या लिखा होगा इसमें सर, 6 होगा। यदि ऊपर वाले में 2 लिखा है तो नीचे वाले में क्या लिखा होगा, 5 लिखा होगा। यदि बाएं में 3 लिखा है तो दाएं में क्या लिखा होगा, 4 लिखा होगा। क्लियर? तो इस तरह से मानक पासे में ये सिस्टम होता है। क्लियर दोस्तों? क्लियर? हाँ चलो ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल दे दूं क्या आप लोगों को। चलो हम इसको एग्जाम्पल से कर लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लें आप लोग। एग्जाम्पल, यदि जैसे मैं एक आपका पासा बनाता हूं, ये यदि मैं यहां पे कह दूं 1 5 4, चलिए ठीक है, चलो ये क्या लिखा है, 1 5 4। अब मैं ये कहूं कि 1 के विपरीत संख्या होगी, 1 की विपरीत आपको संख्या बतानी कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए जरा, अब हमको वही नियम लगाएंगे। आपको क्या चीज दिख रही है, आपको संलग्न फलकें दिख रही हैं। तो संलग्न फलकों में आप देखिए कि जो संख्याएं हैं उनको जोड़िए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 और 5 जोड़ो, 1 5 कितना होगा, 6। क्या 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। 1 + 5 6 होगा, और 6 5 9 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। मतलब कहीं 7 नहीं हो रहा ना, तो हमारा नियम ये वाला लग गया कि नहीं लग गया। क्या नियम, कि जब संलग्न फलकों को योग 7 ना हो तो किसी को भी जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है।
इसका मतलब ये हमारा कौन सा पासा है? ये सर मानक पासा है। कौन सा पासा है ये मानक पासा है। ठीक है, अब यदि मानक पासा है तो हमको मालूम होता है क्या कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? सर 6 होगी। 2 के विपरीत पूछे, 2 के विपरीत क्या होगी? 5 होगी। और 3 के विपरीत क्या होगी? 4 होगी। कुछ भी इसमें पूछ ले आप सब बता दोगे, क्योंकि मानक पासा का ये नियम होता है, कन्फर्म नियम है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 1 के विपरीत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सभी आए, अभी मैं आपको कराऊंगा अभी क्वेश्चन इस तरह के। ठीक है, चलो अब हम दूसरी चीज में आते हैं। कौन सा पासा? एक सामान्य पासा। अब हम लोग इसमें आते हैं, किसमें? सामान्य पासे में। क्लियर? तो सामान्य पासे के लिए चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मुश्किल से आपका 1 या 1.5 पेज का कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम देगा। यदि आपने इतना सा आज की बस क्लास कर ली तो आज आपके सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। बस मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताना है, कौन सा? सामान्य पासा। इसी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये कैसे काम करता है, क्या होता है, इसको हम लोग और देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड, कौन सा? सामान्य पासा की। सामान्य पासा। अच्छा, ये क्या होता है सर सामान्य पासा? इसकी भी जरा गणित बताइए हमको। इसकी गणित ये है, तो इसका भी नियम क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा मानक पासे का। क्या हो जाएगा? जब विपरीत फलकों का योग 7 ना हो। क्लियर? या संलग्न की बात करते हैं हम लोग, या जब संलग्न फलकों का योग, संलग्न फलकों योग का मतलब संलग्न फलकों में जो संख्या लिखी है उनका योग 7 हो। क्लियर? देखो जस्ट इसका उल्टा कि नहीं है, बस एक चीज माइंड में रखो, संलग्न वाले को आप लोग माइंड में रखो कि जब संलग्न फलकों का योग 7 ना हो तो मानक हो जाएगा। यदि संलग्न फलकों का योग 7 हो तो क्या हो जाएगा? सामान्य पासा हो जाएगा। क्लियर? ये चीज है। चलो अब जरा इसको भी हम लोग जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो आज मैं आपके सामने बहुत सारे पासे बनाऊंगा, लेकिन खेलने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। हाँ चलो, एक ये पासा है। ठीक है, यदि मैं यहां पे ये ले लूं 2 5 4, ये लो। अब क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं अभी, ये समान पासा का। ठीक है, क्या कर रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये पासा आपको दे दिया है। अब इसमें ये देखिए कि संलग्न फल के आपको दिखाई दे रही है, 4 की जुड़ी हुई ये है, इससे जुड़ी ये है, इससे जुड़ी ये है, तो संलग्न भुजाएं दिख रही हैं आपको संलग्न फल के, तो इसी का नियम लगाइए। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 कितना होता है? 7। अरे सर इसको इसी को जोड़ने पे ही 7 मिल गया हमको तो। ठीक है, ये किसी को भी किसी एक को जोड़ने पर भी यदि 7 मिल जाता है तो वो समान पासा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 + 5 बराबर क्या हो गया? 7 है। अतः यह सामान्य पासा है। अच्छा, अब ये तो आपने क्लियर कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, यदि पासे की एक स्थिति दी गई हो तो आप लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये पासा कौन सा है, ये सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। क्लियर? चलो अब ये डिसाइड कर ली कि ये कौन सा पासा है, ये सर ये सामान्य पासा है। तो मानक पासे का नियम तो ये था आपका कि 1 विपरीत 6 होगा, 2 के 5 होगा, 3 के 4 होगा। लेकिन सामान्य में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपको एक चीज यहां दिखाना चाहूं कि तो यहां पे देखिए 2 है, यदि मैं 2 के विपरीत कहूं, 2 के विपरीत क्या होगा? ध्यान देना, तो 2 है तो 2 के तो जस्ट बगल में तो 4 है और इसके बगल में 5 भी है। ठीक है, तो इसके अलावा कौन कौन सी संख्या बची? आपकी संख्या बची सर 1 बची,
है, 3 बची और 6 बची। तो 2 के जो विपरीत है वो तीनों हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर? तो यदि देखो 2 है तो 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसके आसपास में 4 और 5 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो ये तो विपरीत में हो नहीं सकते। हाँ, इसके 2 के विपरीत जो नीचे होगा उसमें क्या क्या हो सकता है सर? 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अच्छा, यदि ऐसे मैं कहूं कि 4 के विपरीत क्या होगा? अच्छा, 4 के विपरीत जो है 5 और 2 तो नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा क्या क्या बचा? 1 बचा, 3 बचा, 6 बचा। तो ये 4 के विपरीत भी हो सकता है। अभी हमें कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, यदि मैं 5 की ही बात करूं तो 5 के विपरीत भी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इनके विपरीत इतनी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन मैं ये फिक्स नहीं बता सकता कि 2 के विपरीत 6 ही होगा या 2 के विपरीत 3 ही होगा। ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता। आपको एग्जाम में ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए रहेंगे। क्लियर? उसमें भी क्लैरिटी आपकी नहीं रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यदि मैं किसकी बात करूं, 2 4 5 ही होगा। यदि मैं 1 की विपरीत की बात करूं, 1 की बात करूं, क्लियर? अब ध्यान देना, 1 तो इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो दूसरी तरफ होगा उसमें 1 के आसपास क्या होंगे? 3 होगा, 6 होगा। तो मतलब उसके आसपास क्या नहीं होगा? 2 4 5 नहीं होंगे। यदि 1 का पूछे तो 2 4 5, ठीक है। यदि 3 का पूछे तो भी यही हो जाएगा, 2 4 5। और यदि 6 का पूछे तो भी 2 4 5। तो ये इन तीनों का एक ही है और इन तीनों का ये एक ही है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा आपको। वैसे थोड़ा सा और रिकॉल करता हूं मैं, क्या कि जो भी संख्या यहाँ पे दी है, यदि जोड़ने पर 7 आता है तो वो सामान्य पासा है। तो सामान्य पासे पे हम निश्चित नहीं कर पाते कि कौन क्या है। उसके लिए आप लोगों को जो पूछे, यदि 2 पूछ रहा है तो 2 के अगल बगल तो 4 5 हैं, इसके अलावा जो संख्या नहीं दिख रही हैं उनको आप लोग लिख दीजिए। ऑप्शन में भी आपको ऐसे दिखाई देगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज है। तो इतना कॉन्सेप्ट था आपका पासे का, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। इसे एसएससी में क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है, ठीक है। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज इसी की मैं दूंगा, उसको सॉल्व करके आप लोगों को भेजनी होगी। इसलिए आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें और जो अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा उनको भी समझ लें। क्लियर? चलिए, तो अब मैं ये पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं क्लियर करता हूं, उनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद मैं वीडियो को फिनिश करता हूं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं, सारे आए हुए क्वेश्चंस है, उनको मैं आप लोगों को एक बार करा देता हूं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, सारी चीजें मैं यहाँ पे भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। क्लियर? चलिए, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे ये है चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, 1 के विपरीत अंक होगा। क्लियर? चलिए, जो पहले मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा वो कब बताऊंगा? जब सिर्फ एक पासा दिया हो, मतलब जब पासे की एक स्थिति दी हो, मतलब पासा आपका सिर्फ एक ही पासा यहां पे शो करे, तो उसमें कैसे करते हैं? फिर अगला कॉन्सेप्ट आएगा, इसी का कॉन्सेप्ट तो हो चुका, अगला टाइप आएगा जब पासे की 2 स्थितियां दी हो। कभी कभी एग्जाम में एक ही पासा देता है, या कभी कभी एग्जाम में 2 स्थितियां देता है, कभी कभी 3 देता है, कभी कभी 4 देता है। तो मैं सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। क्लियर? चलिए, तो हम लोग पहले एक स्थिति की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1 के विपरीत अंक होगा। चलिए, यहाँ पे पासा आपका ये बना हुआ है, पासा ये बना हुआ है, इसमें है 1 5 3। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 3। चलो, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, पासे कितनी, सिर्फ एक स्थिति दी हुई है। हाँ सर, एक ही दी है। तो अब इसे आप चेक करेंगे कि ये कौन सा पासा है, कि सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो देखते हैं यहाँ पे, इनको जोड़ो,
1 और 5 कितना हुआ 6। अच्छा 5 और 3 8, 3 और 1 4, मतलब किसी को भी जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा ना, तो मतलब ये कौन सा है सर, ये तो आपका है मानक पासा है। ये कौन सा पासा है आपका, ये है मानक पासा। तो मानक पासा का हमको नियम मालूम है, क्या नियम होता है मानक पासे का। अब क्या पूछ रहा है, एक की पूछ रहा है, तो एक के विपरीत क्या होगा सर 6 होगा, क्योंकि जोड़ने पर क्या, विपरीत फलकों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। जब एक के पीछे हम लोग जब 6 लिखेंगे तभी तो 7 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। क्लियर, देख कितना आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, जोड़ने पर यदि 7 नहीं आता है तो मानक पासा है। मानक पासे का नियम आपको मालूम है कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे 3 के विपरीत बताना है आपको। 3 के विपरीत अंक होगा, एसएससी में एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है। ठीक है, पासा बना देता हूं मैं यहां पे। मैं यहां पे लिखा है 2 4 3, ऑप्शन है पहला है 1 5 1, बी नंबर है 5, सी है 6 और डी है 1 5 6। ये क्वेश्चन आपका आया है बीएड के एग्जाम में आया है। किसके एग्जाम में, बीएड के एग्जाम में। ये आपका आया है एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहां तक ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। अच्छा चलो अब यहां देखते हैं, यहां भी क्या एक ही स्थिति दी है पासे की, तब क्या करेंगे, जोड़ो जरा इनको। 2 4 कितना हुआ 6। अच्छा 4 और 3 कितना हुआ सर 7। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, जोड़ने पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है जोड़ने पर, तो ये कौन सा हो गया, ये तो सर आपका हो गया सामान्य पासा। क्यों, क्योंकि 3 + 4 बराबर क्या होगा 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य पासा। तो सामान्य पासा है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, किसके पूछ रहा, 3 के पूछ रहा है, तो 3 के पूछ रहा है, तो 3 के बगल में तो 4 है और उसके बगल में 2 है, तो इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या नहीं है सर, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है सर। 3 के विपरीत ये हो सकता है, तो ये चीज कहाँ लिखी है सर, डी ऑप्शन में लिखी है। ये लो बताओ, एमबीए का क्वेश्चन है ये है, देखिए कितना आसान है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एमबीए का है तो कितना सिंपल है, बस आप पहले मानक पहचान लीजिए और सामान्य पहचान लीजिए, काम हो जाएगा आपका। मानक वाले में ये नियम होता है, आपस में जोड़ने पर योग 7 आना चाहिए, और इसमें कोई कंफर्म नहीं होता कि पीछे क्या हो सकता है। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी एक स्थिति वाला। ठीक है, क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में आया है। आरआरबी का मतलब क्या, रेलवे। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, लिखा 2 के विपरीत अंक होगा, 2 के विपरीत अंक होगा। चलिए पासा बना लेते हैं। ये पासा बन गया, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6। ऑप्शन लिख लेता हूं, 3 4, बी है 3 5, सी है 4 5 और डी है 3 4 5। क्लियर, तो ये आपके क्वेश्चन, ये आपके हैं ऑप्शन। अब यहां देखते हैं, अब चेक करो, एक ही स्थिति दी है, क्या जोड़ने पर कहीं 7 आ रहा है क्या, हाँ देखो सर 1 और 6 कितना होता है 7, तो ये कौन सा पासा हो गया आपका, 1 + 6 बराबर क्या हो गया 7, तो ये कौन सा पासा हो गया आपका, ये हो गया सामान्य पासा। तो सामान्य पासे में क्या नियम लगेगा, किसके 2 के पूछ रहा है, तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है बताओ, 2 है, 2 के बगल में तो 6 है और इसके बगल में 1 है, तो 1 और 6 नहीं हो सकते, तो क्या क्या बचे आपके, आपका बचा 3 बचा, 4 बचा और 5 बचा। तो 2 के विपरीत क्या होगा 3 4 5, वो कहाँ लिखा हुआ है सर, डी नंबर पे लिखा हुआ है। क्लियर, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चनों करते हैं। अब एक और बताता हूं आपको क्वेश्चन,
कि जब पासे की दो स्थितियां दी हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है आपसे। क्लियर? क्या है दूसरा टाइप? देखो यहां पे दूसरा टाइप क्या है, जब पासे की दो स्थितियां दी हों, ठीक है, तब कैसे करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर इससे क्वेश्चंस आते हैं। एक वाला तो बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दो वाले बहुत मिलते हैं। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन में करता हूं, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। चलो क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत अंक होगा। चलो ठीक है, पासा यहां बनाता है, इसमें दो की स्थिति दी है आपको, यहां पे 2 पासे दी होंगे, एक पासा ये है, दूसरा पासा ये है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 3 1 5, और इसमें है 2 1 4। ऑप्शन है 1, बी में है 2, सी में है 5 और डी में है 6। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कैसे करते हैं? यदि पासे की दो स्थिति दी गई है, क्लियर, तो दो स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि इन दो पासों में जो संख्याएं लिखी है उनको आप लोग गौर से देखिए। यहां पे क्या है 1 5 3, यहां पे है 1 4 2। तो उस केस में आपको जो संख्या कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उसको आप लोग देखिए। तो क्या क्या कॉमन इन दोनों में? यहाँ पे 1 1, हाँ सर ये मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा ना। तो जहां पे कॉमन हो वहां से घड़ी की दिशा में चलना शुरू कीजिए। घड़ी कैसे चलती है सर? घड़ी तो ऐसे चलती है, ये देखिए ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही चलना है आपको। देखो तो 1 से चलो, तो 1 से चलो घड़ी की दिशा में, ऐसे ऐसे चलोगे ना आप लोग। ये देखो जब यहाँ चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 से चलो तो 1 के बाद क्या मिलेगा आपको? 5, फिर 5 के बाद क्या मिलेगा? 3। हाँ मिल गया सर। अब ऐसे ही इस पे चलो, इस पर जहां से 1 का जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट करो, तो 1 के नीचे तो 1 कर दो। अब फिर चलो, जब ऐसे चलोगे घड़ी की दिशा में तो क्या मिलेगा? 1 के बाद क्या मिलेगा? 4, तो 4 लिख दो। 4 के बाद क्या मिलेगा? 2, तो 2 लिख दो। ठीक है, अब जो संख्याएं हमको मिली, क्या क्या मिली? यही मिली ना। तो ये क्या है? आपस में विपरीत होंगी। ये देखो 4 के 5 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 2, या 2 के 3, 4 के 5। अब क्या बचा? 6 बचा ना, तो 1 के नीचे 6 लिख दो। ये लो, तो 1 के विपरीत क्या होगा आपका? 6। ये देखो सारी चीजें यहां से आपको मिल गई। अब पूछ क्या रहा था? 3 के विपरीत, तो 3 कहाँ? ये 3 के विपरीत क्या होगा? 2, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर समझाता हूं, देखो देख लो कि दोनों पासों में देखा करो कि कौन से संख्या कॉमन है। जो संख्या कॉमन हो वहीं से ही घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करो। तो यहां से जब चलेंगे तो क्या मिलेगा? 1 5 3, तो 1 5 3 आपने ऐसे लिख दिया। ये पहले ये D1, ये 5 डाइस फर्स्ट की कंडीशन हो गई। अब नीचे वाले में क्या करना है? जो कॉमन है उसको कॉमन के नीचे कॉमन करो, और फिर घड़ी की दिशा में चलो। तो 1 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद 2, तो 1 4 2। तो ये तुम्हारा क्या? ये D2 की कंडीशन हो गई। अब देख लो तो जो संख्या मिली ये आपस में विपरीत होंगी, ये आपस में विपरीत होंगी। तो 4 संख्या तो ये हो गई, 1 5 संख्या ये हो गई, और एक संख्या और बची, कौन सी? 6। तो 6 यहाँ पे आ जाएगी, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए कुछ और एग्जाम्पल कराता हूं आपके। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, कंफर्म सॉलिड नंबर है ये आपके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, जब 5 की स्थिति क्या 2 दी हो। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 के विपरीत अंक पूछ रहा है। 1 के विपरीत अंक होगा। क्लियर? चलिए पासे की मैं स्थिति बना देता हूं। कौन कौन सी स्थिति दी है पासे की?
ठीक है, आपको संलग्न फलकें एग्जाम में देता है, इसलिए आप संलग्न फलकों का ही जो है माइंड में रखिए। ठीक है, पहला यहाँ पे अंक है 2, 2 यहाँ पे है आपका 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है इसमें? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, अगला है 6 और डी नंबर का है 5। क्लियर, ये ऑप्शन है आपके। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा। एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये है। अब जरा यहाँ देख लीजिए, तो ये सही साथ में दिख रहा हो तो दोबारा बनाता हूँ, बड़ा बड़ा सा बना देता हूँ मैं, क्योंकि दिखना चाहिए, नहीं फिर क्या होगा, कैसे मजा आएगी। हाँ, क्या लिखा था इसमें? इसमें था 2, 3, 5। चलिए अब जरा दो की दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में, हाँ सर, दो कॉमन है। 2 यहाँ पर भी है। क्या चीज कॉमन है? दोनों में कॉमन है 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। अब यहीं से घड़ी को घुमाओ, घड़ी मत घुमाओ, घड़ी की दिशा में घुमाओ। ठीक है, तो जब घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसे घूमेगा ये। तो देखो यहाँ पे 2 लिख दो, तो 2 के बाद क्या आएगा आपका? 3, फिर क्या आएगा? 5। अब इस वाले 5 से में आ जाओ, इसको ऐसे घुमाओ, जब घुमा के 2 के बाद क्या मिलेगा? 2 के नीचे 2 लिखो, फिर यहाँ पे 6 लिखो, फिर यहाँ पे 1 लिखो। तो ये जो है ये आपस में विपरीत होंगे और ये आपस में विपरीत होंगे। अब क्या बचा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 कहीं तो 4 यहाँ लिख दो, तो 4, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सारी चीजें निकल आई आपके। क्या पूछ रहा था? 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या होगा? 5। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे फटाफट आप निकाल रहे हो। आपकी इतनी इसमें प्रैक्टिस हो जाती है कि आप ये क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं आप लोग। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखिए तीसरा है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत अंक होगा। हमेशा विपरीत अंक ही पूछेगा। ठीक है, पहली स्थिति देख लीजिए 5 से की, एक ये है, एक ये है। इसमें लिखा हुआ है 4, 2, 6, यहाँ पे 6, 2, 5। ऑप्शन है पहला है 1, दूसरा 3, 5 और डी है 6। ये लीजिए। अब इसको देखते हैं हम लोग। ये भी सारे आए हुए क्वेश्चन है। ये तो आपका एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, ये भी आरआरबी में है। तो सारे ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखते हैं हम लोग। हाँ, इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? सर 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। अच्छा, अरे सर एक और भी तो है, देखिए 6 भी यहाँ पे है, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। क्लियर? दोनों में है ना 6 6। तो अब देखो 2 भी है दोनों में और 6 भी है दोनों में। तो किसी एक संख्या से आप लोग चला दीजिए, घड़ी चला दीजिए। ठीक है, चलो मैं 2 से चलाऊं, चलो मैं 2 से चलाता हूं। तो जब 2 से चलाओगे आप लोग तो 2 के बाद क्या मिलेगा आपको? 6, 6 के बाद मिलेगा 4। अब इसको भी 2 से ही चलाओ, तो 2 के नीचे 2 लिख दो, 2 के बाद क्या मिलेगा? 6 और फिर क्या मिलेगा? 5। ये चीज मिलेगी आपको। और यदि आप लोग 6 से चलाते हैं, 6 से, तो 6 के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे 4, 4 के बाद 2 और यहाँ पे 6 के बाद 5 मिलेगा, 5 के बाद 2 मिलेगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे 2 के तो 2 लिखा हुआ है, 6 में 6 लिखा हुआ है, ये बार बचा। यहाँ पर देखो 6 में 6 है और 2 में 2 है, ये बचा आपका, ये चीज बची। क्लियर? तो ध्यान देना, यदि कहीं ऐसी चीज हो कि 2 संख्याएं दोनों में कॉमन हो तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके जो संख्याएं बची, 4 बची हैं, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस सिंपल सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी चला के देख सकते हैं। आप घड़ी चलाइए, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 के विपरीत क्या आ रहा है? 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 6 में 6 है, कोई मतलब नहीं, 2 में 2 कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 4 के पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 5। क्लियर? तो ये जो 2 कंडीशन जब दी होती है 5 की, उसमें मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए आपके। यदि आप गौर से देखें तो देखो इस वाले में क्या था कि जो अंक कॉमन था वो एक ही जगह पर था।
ऊपर एक है तो यहाँ पर भी ऊपर ही एक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके दाहिने के विपरीत होगा, इसके नीचे के विपरीत होगा। तो ये सारी चीजें आप माइंड में मत रखिए, बिल्कुल भी माइंड में मत रखिए। बस क्या करना है सिंपल सा कि आप घड़ी की दिशा में चलते रहिए, जो जहां पड़े वो उसके विपरीत होगा। क्लियर दोस्तों? तो आई थिंक आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने भी इसके लिए बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये पांसे का क्वेश्चन कहीं पर भी आए, ठीक है, उसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। और अभी अगली मैं वीडियो में आपको जब पांसे की 3 स्थिति दी हो तब कैसे करते हैं, और जब पांसे की 4 स्थिति दी हो तब कैसे करते हैं, ये भी एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं, 3 स्थिति वाले भी और 4 वाले भी। क्लियर? तो आपकी एक अगली वीडियो अभी और आएगी पांसे की, तो उसमें आपका पूरा पांसे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आज की वीडियो है आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो पहली बार इस वीडियो में है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का जानकारी मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।